9वीं सदी के चीनी बौद्ध भिक्षु लिंजी यिक्सुआन की अति प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि यदि तुम्हें रोड पर बुद्ध मिले तो उसे मार देना। जी हाँ, ऐसा ही उनका उनके शिष्यों के प्रति उपदेश था। कुछ लोग इस वाक्य को उपदेश मात्र के रूप में ना लेकर झेन कुआन की भांति भी लेते हैं, जिसमें कि शिष्य गुरु द्वारा कही गई विचित्रोक्ति को चिंतन द्वारा सुलझा उसका गूढ़ अर्थ प्राप्त करा करता है। आज हमें यह स्टेटमेंट कि यदि तुम्हें रोड पर बुद्ध मिले तो उसे मार देना याद आ गई, क्योंकि एक प्रश्न आया है हमारे पास। उस प्रश्न को पढ़ते हुए चीनी बौद्ध भिक्षु लिंजी की यह स्टेटमेंट दिमाग में कौंधी। प्रश्न इस प्रकार से है। प्रणाम महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि एक बुद्ध व्यक्ति जिसे स्वयं से स्वयं का बोध है कि देहत्याग, और एक संसारी व्यक्ति जो व्यक्ति भाव और संसार को सच माने है कि देहत्याग में क्या अंतर है, जबकि पुनर्जन्म होता नहीं, हो सकता नहीं। यहाँ थोड़ा समझने में कठिनाई है, तो महाराज जी कृपया इसे एक बार विस्तार से समझाने की कृपा करें कि मुझसे कहाँ चूक हो रही है। आपका कोटि कोटि आभार महाराज जी। प्रश्नकर्ता के प्रश्न की शुरुआत में ही बुद्ध व्यक्ति शब्द पढ़कर हमें लिंजी यिक्सुआन की स्टेटमेंट याद आई। उनके वचन में यही बात तो छुपी हुई है। प्रश्नकर्ता लिखते हैं बुद्ध व्यक्ति के संदर्भ में कि एक बुद्ध व्यक्ति के देहत्याग और एक सामान्य व्यक्ति के देहत्याग में क्या अंतर है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि बुद्ध व्यक्ति जैसा कुछ होता है। लिंजी यिक्सुआन की स्टेटमेंट में यही बात छुपी हुई है कि बुद्ध व्यक्ति जैसा कुछ नहीं होता, अर्थात व्यक्ति कभी भी संबुद्ध नहीं होता। हमें रोग लगा हुआ है देह भाव का, व्यक्ति भाव का, और हम सोचते हैं कि फलाना नाम रूपधारी व्यक्ति संबुद्ध है और मैं नहीं हूँ। यह व्यक्ति के स्तर की सोच है, अर्थात व्यक्ति की सोच है कि कोई खास नाम रूपधारी व्यक्ति है जो कि ज्ञानी है और शेष सब अज्ञानी है। ऐसे में हम स्वयं द्वारा निर्धारित उस बुद्ध पुरुष से इस आधार पर कि इनमें और मुझ में क्या अंतर है, कुछ खास प्रकार की उम्मीदें किया करते हैं, क्योंकि हमने तो उन्हें बुद्ध पुरुष ठहरा दिया, किसी नाम रूपधारी व्यक्ति को, व्यक्तित्व को। अब अपनी इसी उम्मीद के आधार पर हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि उनके अंदर कुछ खास बात हो तो वो दिखाई पड़े। हम ताका झाकी किया करते हैं, कोई सिद्धि है, यह उठते बैठते लेटते कैसे हैं, कम से कम वासना तो इन्हें नहीं सताती होगी। ताका झाकी करते करते कुछ नहीं मिलता तो हम यह पूछ बैठते हैं कि यह मरते कैसे हैं। ये तो बुद्ध हैं, इसलिए इनके मरने और मेरे या किसी अन्य सामान्य व्यक्ति के मरने में भिन्नता होनी ही चाहिए। ऐसी कितनी ही चमत्कारिक तथा विशेष बातें आप खोजा करते हो। आपकी इसी व्यर्थतापूर्ण जिज्ञासाओं के कारण आपको जमात का हिस्सा बना लेने के लिए तथा कथित धार्मिक लोगों द्वारा अपनी अपनी धार्मिक किताबों में एक से एक किस्से जोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि अमोघ संत माता पिता से नहीं बल्कि कमल के फूल पर प्रकट हुए थे किसी तालाब में, या अमोघ संत छड़ी मार के लोगों के रोग दूर कर दिया करते थे, आदि इत्यादि नाना प्रकार की बातें। ओशो ने यहाँ तक कह दिया था कि एक बुद्ध पुरुष जब मरता है तो इतने स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में जो लोग होते हैं ध्यान करने वाले, वे अपने आप ऑटोमेटिकली एनलाइटेंड हो जाते हैं। ओशो की यह सब बातें रिकॉर्डेड हैं, बुक्स में हैं। यह सब फिजूल की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे ही आपकी जिज्ञासा कि बुद्ध पुरुष के देह त्याग और सामान्य व्यक्ति के देह त्याग में क्या अंतर है, आपकी यह जिज्ञासा इस मिथ्या तथ्य पर आधारित है कि बुद्ध व्यक्ति जैसा कुछ होता है या कोई एक खास व्यक्ति बुद्ध अथवा संबुद्ध होता है।
लिंजी यिक्सुआन अपने शिष्यों को इसी मिथ्यावाद से बचने के लिए चेतावनी के स्वरूप में यह वचन कहते हैं कि यदि रोड पर तुम्हें बुद्ध मिले तो उसे मार देना। बात शुरू करते हैं हीरक या वज्र छेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र से, ताकि सबसे पहले इस अज्ञान को दूर किया जा सके कि कोई व्यक्ति कभी संबुद्धता या बुद्धत्व को प्राप्त होता है। हम बताना चाहेंगे कि वज्र छेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र, जिसे कि हीरा या हीरक सूत्र भी कहा जाता है, डायमंड सूत्र भी कहा जाता है, दुनिया की प्रथम ज्ञात मुद्रित पुस्तक है। इसका मुद्रण वर्ष 868 ईस्वी है। बौद्ध धर्म, जो कि महायान, हीनयान, वज्रयान आदि प्रमुख 3 शाखाओं में बटा हुआ है, प्रज्ञा पारमिता सूत्र के संदर्भ में एक मत है, अर्थात प्रज्ञा पारमिता सूत्र बौद्ध धर्म की कोर फिलॉसफी है। वज्र छेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र में भगवान बुद्ध सुधीर नामक भिक्षु के प्रश्नों का उत्तर देते हुए व्यक्ति की सत्ता से साफ साफ इनकार करते हैं। आप यदि सच्चे जिज्ञासु हैं तो इस पूरे संवाद को पढ़ सकते हैं। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है। जैसे भगवान शब्द कहने से यह भ्रम उत्पन्न होता है कि कोई है जिसने की दुनिया बनाई, वैसे ही बुद्ध शब्द से लोगों को यह भ्रम उत्पन्न होता है कि कोई है जो कि बुद्ध है, जिसने कि बुद्धत्व या कहे निर्वाण पद प्राप्त किया। हम हमारी मिथ्या दृष्टि से देख सकते हैं, ना कि ज्ञान दृष्टि से। हमें हमारी दृष्टि से एक देह, एक व्यक्तित्व नजर आता है और हम उस देह पर, उस व्यक्तित्व पर अपनी धारणाएं, अपने कंसेप्ट्स लादा करते हैं कि ये देह, ये व्यक्तित्व कुछ स्पेशल है। अपनी धारणाओं की पुष्टि के लिए हम उस देह से, उस व्यक्ति से या कहें व्यक्तित्व से ये उम्मीद किया करते हैं कि वह कुछ खास करे, खास व्यवहार करे। हम उनका उपदेश नहीं सुनते हैं, क्योंकि उपदेश तो अपनी ताका झाकी की बात कहता है कि अपनी देह देखो, अपने देह त्याग की बात सोचो, ना कि दूसरों के विषयों में सोचो। हम तो यह भी कहना चाहेंगे कि यह भारतीय मानसिकता है, टिपिकल इंडियन मेंटेलिटी, दूसरों के घरों में ताका झाकी करने की। इसी आदत से प्रेरित हो हम अपने काम की बात को ना तो कभी भी पूछते हैं और ना ही सुनते हैं। रमण महर्षि कहते थे, ज्ञानी के मन की ज्ञानी ही जानता है। क्या जानता है? यही जानता है कि भीतर कोई है नहीं जो कि ज्ञानी हो, जिसकी कि कोई देह हो और फिर देह त्याग आदि की बातें हों। लिंजी जब कहते हैं कि रोड पर तुम्हें बुद्ध मिले तो मार देना, उसका सीधा साफ अर्थ यह है कि ज्ञानी या बुद्ध बनकर मत बैठ जाना कि मैं बुद्ध हूं, मुझे बुद्धत्व प्राप्त हुआ। एक बार हमारे एक परिचित संत दीर्घ काल पश्चात हमको मिले। उन्होंने विनोद पूर्वक हमसे पूछा कि तुम्हें प्राप्ति तो नहीं हो गई? हमने भी विनोद पूर्वक उत्तर दिया कि शुक्र है कि अभी तक हमें प्राप्ति नहीं हुई, और अच्छा हो कि यह कभी भी ना प्राप्त हो। सार बात को पकड़े कि बुद्ध होना कोई घटना नहीं है कि कोई एक खास व्यक्ति बुद्ध हो जाता है, खास दिन बुद्ध हो जाता है, एनलाइटेंड हो जाता है और आप छूछे छूट जाते हैं। जब हम यह कहते हैं कि व्यक्ति की सत्ता नहीं है, तो इसका तात्पर्य यह है कि यह कोई स्थिर इकाई नहीं है, बल्कि विचारों की क्रिया प्रतिक्रिया से आ खड़ा हुआ एक भ्रम है कि हाँ, भीतर कोई है जो कि देखता है, सुनता है, निर्णय लेता है, बुद्धत्व प्राप्त करता है आदि इत्यादि। अध्यात्म हमेशा ही सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव कदापि नहीं। अर्थात अध्यात्म की हर बात को अपने ऊपर घटाइए कि आपकी देह क्या है और आपका देह त्याग क्या है। क्या देह पदार्थ की बनी हुई है? क्या आपका जन्म हुआ है? क्या आपको अपने जन्म का कोई भी अनुभव है? लेकिन हमें इसमें आत्मविचार में, सेल्फ इंक्वायरी में, स्वयं से संबंधित प्रश्नों को
स्वयं से विचार कर सुलझाने में कुछ मज़ा नहीं आता। मज़ा तो हमेशा दूसरों की बातें करने में ही आता है, दूसरों की बातें पूछने में ही आता है कि अमुक व्यक्ति बुद्ध है, मैं तो नहीं हूँ। तो दिखता तो वह मेरी तरह ही खाता पीता सोता हुआ ही है, शायद मरता कुछ स्पेशल तरीके से होगा। यह अप्रोच ही आपकी गलत है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। हमें देखना है मेरी दृष्टि क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा जन्म क्या है, मेरी मृत्यु क्या है, मेरी देह क्या है, मेरा जीवन कैसा है। प्रश्नकर्ता के प्रश्न का स्तर देह के स्तर का है, अर्थात वह समझते हैं कि देह एक भौतिक पदार्थ एवं इकाई के रूप में विद्यमान है। ज्ञान दृष्टि से ऐसा नहीं है। ज्ञान दृष्टि से देह एक प्रतीति है, विचार है, धारणा है, कंसेप्ट है। परंतु यह दृष्टि बहुत उच्च स्तर की बात है। यदि देह के स्तर से ही बात की जाए, अर्थात पंच भौतिक पदार्थ से निर्मित एक देह अपना स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व किसी देश काल में, टाइम एंड स्पेस में रखती है, ऐसी बात ही यदि स्वीकार की जाए, मानी जाए, तो प्रकृति पुरुष के सांख्य सिद्धांत को स्वीकार कर चर्चा आगे बढ़ानी होगी। इस दृष्टि से देह का जन्म तथा देह की मृत्यु दोनों ही प्रकृति के अंतर्गत घटित होने वाला क्रियाकलाप है। इस दृष्टि से आप मन को भी प्रकृति से बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि वह भी देह से ही संबद्ध है, कोई पृथक एवं स्वतंत्र इकाई नहीं है। प्रकृति के नियम सार्वभौमिक होते हैं और उसमें किसी भी देह के लिए कोई भी विशेष प्रकार की छूट नहीं है, फिर चाहे वह देह विशेष या व्यक्ति आपकी दृष्टि में बुद्ध पुरुष ही क्यों ना हो। इतिहास उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि जिनको आज कहा जाता है कि वे बुद्ध पुरुष थे, ज्ञानी थे आदि इत्यादि, उन सभी की देह मृत्यु की प्रक्रिया से ठीक वैसे ही गुजरी जैसे कि किसी आम आदमी की देह गुजरती है। रमण महर्षि को भुजा का कैंसर हुआ, निसर्गदत्त महाराज एवं रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हुआ। ओशो काफ़ी लंबे समय तक दांत की समस्या से भयंकर रूप से पीड़ित रहे और उसी के इलाज के लिए वह विदेश गए। मृत्यु से पूर्व उनकी भुजा ने काम करना बंद कर दिया। फिर उनकी देह भी प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत ही शांत हुई, कोई चमत्कार नहीं हुआ, जबकि लोग बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें कर रहे थे कि कुछ चमत्कार घटित होगा। अतएव कुछ विशेष की उम्मीद ना करें कि किसी व्यक्ति विशेष की देह त्याग और आपकी देह त्याग में किसी भी प्रकार का कोई अंतर होता है। ये बातें देह एवं मन प्रकृति के अंतर्गत ही बातें हैं। प्रकृति के नियम समान रूप से सब पर लागू होते हैं। भगवान बुद्ध की देह विषाक्त भोजन के सेवन के कारण नहीं रही, ठीक उसी प्रकार से रोग के कारण ही भगवान महावीर की भी देह नहीं रही। हर देह प्राकृतिक एवं सामान्य तरीके से ही खत्म होती है। कहानियां तो बाद में चेले लोग जोड़ दिया करते हैं, गुरुजी तो सशरीर बैकुंठ सिधार गए, विमान आया था उन्हें लेने, या गुरुजी की देह तो फूलों में परिवर्तित हो गई आदि इत्यादि। किसी भावुक व्यक्ति की मान्यता में यदि यह सब बातें कदाचित सच हो भी, तब भी इन सब बातों का अध्यात्म से रत्ती भर भी लेना देना नहीं है। सर्वप्रथम बात तो यह है कि ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है, क्लासिफिकेशन नहीं है कि कोई एक व्यक्ति कुछ विशेष होता है जिसको कि स्व से स्व का बोध है। स्व से स्व के बोध में कोई व्यक्ति है ही नहीं, क्योंकि स्व से स्व का बोध इन शब्दों में ही आप स्वयं घोषित कर रहे हैं कि व्यक्ति को स्व से स्व का बोध नहीं होता, बल्कि स्व को स्व का बोध होता है। और यह बोध कोई घटना नहीं है कि एनलाइटनमेंट के नाम पर घटित हो जाए, बल्कि स्व से स्व का बोध हमेशा से ही है, क्योंकि स्व से स्व के बोध में दृष्टा एवं दृश्य, देश एवं काल नहीं है। यही मोक्ष है, यही आत्मा है।
प्रश्नकर्ता अपने प्रश्न में लिखते हैं, जबकि पुनर्जन्म होता नहीं, हो सकता नहीं, इसमें दो बातें और जोड़ लीजिए तभी यह बात पूरी होगी। ये दो बातें हैं, जन्म भी किसी का नहीं होता और ना ही किसी की मृत्यु होती है। जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, ये तीन विचार हैं, बस विचार, जिनको आप बुद्ध पुरुष कहते हैं। उन्होंने ये तीनों विचार कूड़ेदान में फेंक दिए होते हैं, जबकि जिनको आप सामान्य लोग बोल रहे हो वे सब अन्य लोग इन तीनों विचारों को सहेजे रहते, सीने से लगाए रखते हैं कि मैं पैदा हुआ था, मैं जी रहा हूँ, मैं एक दिन मर जाऊंगा, मैं पैदा हुआ था, मैं जी रहा हूँ, मैं एक दिन मर जाऊंगा आदि धारणाओं के त्याग के कारण बुद्ध पुरुषों का जीवन तो शांत होता है, अगंभीर होता है। वे स्वयं के स्वरूप के प्रति संदेह रहित होते हैं, वे प्रश्न नहीं पूछा करते। उन्होंने मूल बात जान ली होती है, जो कि ओम है, आत्मा है, मैं है, चैतन्य है। आपकी दृष्टि में वे बुद्ध पुरुष होते हैं, परंतु स्वयं की दृष्टि में वे कुछ भी नहीं होते हैं। आपकी दृष्टि में भी वे मरते हैं कि कोई बुद्ध पुरुष का देह त्याग हो गया, निधन हो गया, परंतु यदि उनकी दृष्टि देखी जाए तो उनकी दृष्टि में तो वे तो कभी पैदा ही नहीं हुए थे, तो मरेंगे कहाँ से। स्वरूप में जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, संसार, व्यक्तिभाव, देश काल आदि है ही नहीं। आपके लिए अध्यात्म को जानने समझने की उपयोगिता इसलिए नहीं है कि आप कल को कोई बुद्ध पुरुष बन जाएं। कुछ बनना बनाना ही तो जीव का लक्षण है, व्यक्तिभाव है। अध्यात्म को जानने समझने की उपयोगिता आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने तथा इस जीवन को वैयक्तिक जीवन समझने की भूल को दूर करने से है, अर्थात जीवन मुक्ति से है। ये किसी एक खास समय का मामला नहीं है, यह प्राप्ति का मामला नहीं है कि मोक्ष हासिल हो जाए, यह समझ का, अंडरस्टैंडिंग का मामला है। चीनी बौद्ध भिक्षु लिंजी यिक्सुआन जब कहते हैं कि तुम्हें रोड पर बुद्ध दिखाई पड़े तो उन्हें मार दो, तो इसका आशय यह है कि स्वयं के अहम भाव को बुद्ध घोषित करने से बचें, क्योंकि यह रुकावट है। वज्र छेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र में भगवान बुद्ध बहुत ही स्पष्ट रूप से व्यक्ति की सत्ता का खंडन करते हैं। इसे गहराई से समझना चाहिए, ये मूल बात है, आत्मसात करना चाहिए। अपने प्रश्न के अंत में आप लिखते हैं कि मुझसे चूक कहाँ हो रही है, कृपा करें समझाएं। तो हमारा आपसे यह कहना है कि आपसे चूक यह हो रही है कि आप अध्यात्म को स्वयं पर घटा ही नहीं रहे हैं। आप व्यर्थ के ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जिनका आपकी वास्तविक जिज्ञासा से कोई भी लेना देना है ही नहीं। एक बार भगवान बुद्ध के संग में एक ऐसा भिक्षु शामिल हुआ जो कि अनेक प्रकार के सिद्धांतों को पढ़े हुए था, बड़ा ज्ञानी टाइप का था। वह बार बार विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों, सृष्टि उत्पत्ति विषयक प्रश्नों तथा उन विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों के पारस्परिक मतभेदों के संदर्भ में भगवान बुद्ध के समक्ष आए गए दिन कोई ना कोई प्रश्न किया करता था। भगवान बुद्ध उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया करते थे, बस मुस्कुरा के रह जाते थे। एक दिन उसने ठान ही ली कि जरूर सिद्धार्थ गौतम स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है और चालाकी कर मेरे प्रश्नों का उत्तर देने से बचा करता है, क्योंकि जानता ही नहीं है। उसने भगवान बुद्ध के समक्ष जाकर कहा कि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं देते। भगवान बुद्ध बोले कि जब तुम संघ में दीक्षित हुए थे तो क्या मैंने तुम्हें कोई वचन दिया था कि मैं तुम्हारे समस्त प्रश्नों का उत्तर दूंगा। भिक्षु बोला, नहीं तथागत, परंतु आप समझिए कि ये प्रश्न मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, पर आप बस मुस्कुरा के रह जाते हो, किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते। भगवान बुद्ध मुस्कुरा के बोले, मैं यदि प्रश्न का उत्तर दूं,
क्या उससे तुम्हारी उस जिज्ञासा का, उस ज़रूरत का समाधान हो जाएगा? बात को इस तरीके से समझो कि जैसे किसी व्यक्ति की छाती में छुरा घुसा हुआ हो, तो उसको पहले छुरा बाहर निकालना चाहिए या उसको यह तहकीकात करनी चाहिए कि छुरा किस धातु का बना है, कितना भीतर गड़ा है और कितना बाहर है, छुरा किसने मारा, किसी स्त्री ने मारा है या किसी पुरुष ने घात किया है, आदि इत्यादि। वह भिक्षु बोला, नहीं भंते, उसे तो सिर्फ और सिर्फ छुरा निकालने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि व्यर्थ के इन प्रश्नों पर विचार करना चाहिए। भगवान बुद्ध बोले, ठीक ऐसे ही तुम्हारे प्रश्न भी हैं। वह भिक्षु बोला, मैं समझ गया भगवान। इसी कथा के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।